एवरीवन वेलकम बैक टू अम्मू की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। पापा का, मम्मी का, भाई का। एक भाई तो चला गया एंगेजमेंट में क्योंकि उसका आज की बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है। एक बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है यार, लग रहा था उसके फेस से। खैर अभी मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई थी, हमें भी बहुत एक्साइटमेंट थी। मैं भी राजस्थान गई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब एक दर्द भी होता है कि यार, एक फीलिंग्स होती है कि यार अब तो हो गया पराया। होता है यार। अभी मेरे एक लेटेस्ट में एक फ्रेंड की शादी थी, तो मेरे को तो इनविटेशन नहीं था, बट जो गया था उसने मुझे बताया, कह रहा मतलब रोना भी, इमोशनल भी हो रहे थे हम लोग और खुश भी हो रहे थे। तो ऐसा ही होता है कुछ। तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर मिलते हैं। और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ आपको बताती हूँ। तो गाइस मैंने नूडल्स बॉईल कर लिए थे। आज मैं बनाने वाली थी नूडल्स। कुछ वेजीज ले ली थी, कैरेट ले ली थी, कैप्सिकम ले ली थी, पत्ता गोभी ले ली थी, और यहाँ पे बन रही थी चाय। और यहाँ पे हमने पत्ता गोभी डाल दी थी ऑयल में और इसको फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं बिकॉज फिर वो सॉटे हो जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरे देसी नूडल्स एकदम रेडी हो गए थे। यहाँ पे मेरी चाय भी एकदम रेडी होने वाली थी, बस उबाल की दे रही थी। जब तक चाय में उबाल ना आए तो चाय का मज़ा ही कहाँ है। तो अब यहाँ पे चाय का उबाल भी आ गया था, तो अब फटाफट से सर्व कर लेते हैं अपने नूडल्स और अपनी चाय। यहाँ पर मैंने सर्व कर लिए थे पापा के लिए चाय और देसी नूडल्स, क्योंकि पापा को सोया सॉस वगैरह नहीं पसंद और सेम मम्मी को भी यही है, उनको सोया सॉस वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा को नूडल्स सर्व करने के बाद मैं आ गई थी अपने लिए नूडल्स बनाने के लिए, और मैं इसमें यूज़ करूँगी चाउमीन स्टिर फ्राई सॉस। तो मैंने वेजीज में यूज़ करी थी पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की क्वांटिटी आपको कम लगी होगी क्योंकि मुझे ज़्यादा शिमला मिर्च पसंद नहीं है। गाजर और पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे मैंने डाल ली थी सोया सॉस, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स होता है, विनेगर, सोया सॉस वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर मेरे नूडल्स भी बनकर एकदम रेडी हो गए थे और देखने में तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे। तो गाइस मैंने अपने लिए सर्व कर लिए थे नूडल्स और चाय। अब इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। मस्त बने हैं। अरे बहुत ही अच्छे बने हैं। फर्स्ट हो गया एकदम डन। अब मैं फटाफट से होती हूँ रेडी। मैं जा रही हूँ अपनी चड्डी बड्डी फ्रेंड, अपनी बचपन वाली फ्रेंड से मिलने। तो फाइनली आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड रिवील कर दूंगी कि जो मतलब परमानेंट बोलो या फिर उसको मेरा मतलब वो और मैं ना बचपन से साथ है, मतलब बचपन से। उसका बर्थडे आता है 30 जून 97 और मेरा बर्थडे आता है 26 दिसंबर 97। सोचो हम में कुछ ही मंथ्स का डिफरेंस है। तो आज से तब से लेकर अभी तक हम बहुत साथ हैं। और वैसे अभी तक मैं उससे मिल नहीं पाई जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, बट आज मैं आपको रिवील करूँगी कौन है भाई वो। आई थिंक मेरी रील्स वगैरह में है वो। मैं एक ट्रिप पे गई थी उसके साथ कसौल, तो मैंने वो वाली रील बनाई थी और एक रील मैंने पोस्ट भी कर रखी है इंस्टा यूट्यूब दोनों पे, आप चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं उससे। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास और मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई मैं क्या पहन के जाऊँ, क्या पहनूं यार। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। सही में यार इतने कपड़े होते हुए भी समझ नहीं आ रहा कि क्या पहन के जाऊँ। और इसमें आधे से ज़्यादा मतलब 20% कपड़े मेरे बिल्कुल नए के नए हैं, जिनके टैग्स भी नहीं निकले। मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी नया है, ये भी नया है, इनके टैग्स भी नहीं निकले। ये मैंने जूडियो से लिया था जो, मतलब ये टी शर्ट। मैं सोच रही हूँ आज ये वाली टी शर्ट ही पहन लूँ, ट्राई करती हूँ कि कैसा है इसका फैब्रिक। ये वाली टी शर्ट जो मैंने जूडियो से ली थी, ओवर साइज। मेरी जो शर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। मेरे को देख के देखते देखते मेरे बहुत
सारे फ्रेंड्स और मेरी यूट्यूब फैमिली ने ऑर्डर कर लिया है। मैंने उनको उसका लिंक भी दे दिया था इसलिए कि भाई आप डायरेक्ट जाओ और ऑर्डर कर लो। उसी के साथ मैंने भी एक शर्ट और ऑर्डर कर लिया है, इसका कलर है हॉट पिंक। मेरा फ्रेंड्स के साथ ना एक प्लान बनने वाला है जिसमें मेरी चड्डी बड्डी फ्रेंड भी आएगी और मेरी गुरप्रीत, रितिका, तो मैं आपको तीनों से मिलवाऊंगी एक साथ। बट तृष्णा से तो आज मिलवा रही हूँ, अभी तक उन लोगों से मेरा मीटअप हो ही नहीं पा रहा। मतलब पता नहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, कभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम्स जाई जा रही, हम मिल ही नहीं पा रहे। उन दोनों का ऑफिस होता है तो फिर चारों का ही ऑफिस होता है, हम चारों का ही ऑफिस होता है, तो ऑफिस के काम भी होते हैं और हम लोग संडे को ही मिल सकते हैं। वीकडेज में हम चारों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। बट कभी कभार जैसे किसी का बर्थडे आता है तो मिल लेते हैं। बट मे बी नेक्स्ट वीक हम मिल लें, मैं तो प्रे करूँगी मिलने। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मेरा बर्थडे था 26 दिसंबर लास्ट, मार्च हो गई है, मार्च स्टार्ट हो गया है, अभी तक हमको टाइम नहीं मिला है चारों को मिलने का। तृष्णा से तो मैं मिल लेती हूँ क्योंकि तृष्णा का, मैं कह रही हूँ ना, बचपन वाली फ्रेंड है, तो चाची और तृष्णा का घर आमने सामने है, तो पहले हम भी वहीं रहते थे, तो बचपन पूरा साथ निकाला है, तो बस उस वहाँ जाना होता है चाची के यहाँ, तो मैं उससे कैसे ना कैसे करके मिल ही लेती हूँ। वीडियो कॉल सबसे हो जाती है कभी कभार जब वो लोग फ्री होते हैं, पर अब मुझे उनको बर्थडे पार्टी भी देनी है भाई। मैं रेडी होती हूँ तो वो नहीं रेडी होते, कुछ ना कुछ चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे से वो नाराज़ हैं या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम का इश्यू होता है। बट ठीक है, जब जब मिलो, कहते हैं कौन सी कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, तो वो वाला है। ठीक है, तो मैंने अभी वो ग्रीन वाली शर्ट मैंने उनके साथ जाने के लिए मंगाई थी, तो मुझे उस दिन जाना पड़ गया था, भाभी ने लंच पे बुलाया था। बट अब मैंने उनके लिए अब एक ही शर्ट और ऑर्डर कर ली है। अब अगर ये वाला प्लान कैंसिल हुआ, अगर मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं ये भी पहन लूँगी फिर। तो गाइस जल्दी बना लो प्लान, फिर नेक्स्ट वीक कंफर्म कर लो अपना। अब तो चलते हैं, पहले मैं शावर लेती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी और चलते हैं अब उसकी मम्मी से भी मिलते हैं, क्योंकि आंटी का ऑपरेशन हुआ था। मैं जा नहीं पाई थी मिलने के लिए क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। मैंने कॉल वगैरह पे तो बात कर ली थी आंटी से, वीडियो कॉल भी करी थी, पर आज आंटी से मिलते हैं और अपनी बेस्ट फ्रेंड को शॉपिंग भी कराते हैं। तो गाइज मैंने कर लिया है बैग चेंज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और मुझे वैसे तो छोटा बैग लेके जाना था, बट तृष्णा का कुछ सामान है मेरे घर पे जो मुझे उसे देना है, तो फिर उसने कहा तू ले आई हो साथ में, तो फिर मैंने इसलिए ये वाला बैग ले लिया। चलो अब चलते हैं। मैं वेट करी थी अपनी बेस्ट फ्रेंड का, जिससे मैं आपको मिलवाने वाली थी, पर वो अभी तक आई ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ ले लेती हूँ, इतनी गर्मी हो गई है अभी से। तो मैं आ गई थी राजा मंदिर सुपरमार्केट, सामने ही था, और यहाँ पे इतना अच्छा ऑफर चल रहा था, 1 बॉटल पे 2 बॉटल फ्री। बट मैंने लिए था मोजो, और मैं वेट करते करते थक गई और मैंने तो पी लिया इस बॉटल को। मैं कह रही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ करूंगी चीयर्स, पर वो तो आ ही नहीं। फिर हाँ, वेट करते करते मुझे खुद ही जाना पड़ा आगे उसका, और यहाँ पर आ चुकी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसने मुझे पिक कर लिया था। हम जा रहे थे पहले, सबसे पहले इसके लिए साड़ी लेने के लिए, इसको चाहिए थी साड़ी, तो हम गए जैन साड़ी वर्ल्ड। यहाँ पे लक्ष्मी नगर में बहुत ही फेमस शॉप है। नहीं, इतनी रेंज में नहीं चाहिए It's alright. It's alright. जब अपने पैसों से कुछ लिया जाए ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। गॉड ब्लेस यू तृष्णा, तू आगे बहुत अच्छा ग्रो करे अपनी लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल।
तो हम पहुंच चुके थे रैबिटली कैफ़े। इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल कैफ़े था क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ कुल्हड़ में सर्व करी जाती है, जैसे कुल्हड़ पिज़्ज़ा, कुल्हड़ मैगी। पर हमने ऑर्डर करा था कुल्हड़ पिज़्ज़ा, बेक्ड फ्राइज़, हेज़लनट कॉफ़ी। और हेज़लनट कॉफ़ी, ट्रस्ट मी गाइस, एक बार ज़रूर ट्राई करना रैबिटली की, बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। और मोमोज़, मलाई मोमोज़ थे ये, इसकी फिलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सी माई रिएक्शन गाइस की कितनी मस्त थी, बहुत ही ज़्यादा। इस मैं कुछ मिस करूँ ना करूँ, बट हेज़लनट कॉफ़ी हमेशा मिस करूँगी। और ये मेरी फ्रेंड ने लिया था फर्स्ट बाइट अपना मोमोज का, बहुत ही यम्मी थे, इसने भी बोल दिया। और यहाँ पे भैया लेकर आ गए थे हमारे लिए बेक्ड फ्राइज, ये भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थी। ये रहा मेन्यू, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े है, आप भी ज़रूर जाना। लोकेशन है कृष्णा नगर में। कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर मैं और तृष्णा निकल गए थे अपने दूजे काम के लिए, मतलब शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे तृष्णा आंटी को करा रही थी सूट सेलेक्ट, बिकॉज आंटी नहीं आ सकती थी, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो फटाफट से हमने करी शॉपिंग आंटी के लिए, और तृष्णा ने लिए थे कुछ आंटी के लिए सूट्स, और 2 सरप्राइज सूट लिए थे। मैं तृष्णा बहुत प्राउड हूँ कि तूने आंटी के लिए लिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम खुद शॉपिंग कर सकते हैं। पहले कहते हैं पहले मम्मियाँ करती थी हमारे लिए शॉपिंग, आज हम उनके लिए कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मैं पहुंच चुकी हूँ तृष्णा के घर। अरे भाई, इसने मुझे इतना थका दिया चला चला के, इतनी शॉपिंग इतनी शॉपिंग। तो तृष्णा, शॉपिंग डन हो चुकी है? बिल्कुल। कैसी लगा आज तेरा दिन, कैसा गया? और हम तृष्णा रैबिटली कब से जाने के लिए सोच रहे थे? 2-2.5 साल पहले से। रैपिडली खुला ही आई थिंक 2.5 ईयर्स पहले था। मैंने आज उससे पूछा भी, भैया कितना टाइम हो गया, तो उसने मुझे यही बोला कि मैम 2.5 ईयर्स से ऊपर हो गया। और जब वो स्टार्टिंग में छोटा था, आज उन्होंने पूरा रेस्टो खोल लिया। तो आप देख सकते हो कि हम लोग कितने दिनों बाद वहाँ पे गए थे। और वैसे हमने कितने टाइम पहले सोचा था जाने के लिए? 2 साल पहले। 2 कितने प्लान्स करते करते तो फाइनली आज हमारा एक वो तो पूरा हो गया, है ना? yes. जब मैं यहाँ पर आती हूँ ना, तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना तृष्णा? yes. हम कैसे कैसे गेम्स खेलते थे भाई, ऊंच नीच का पापड़ा, बर्फ, पानी, और क्या 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 खेलते थे? लोहा लक्कड़ पुई। आप भी खेलते हो क्या? पर पहले तृष्णा एक चीज है यहाँ पर कि जैसे हमारे टाइम पे इतनी रौनक होती थी, जब लाइट चली जाती थी तो हम सबके घंटियां बजाने चले जाते थे है ना? हमारा वाला ग्रुप, अब ग्रुप भी अलग 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 हो गया, मतलब बहुत सब दूर दूर चले गए। कभी कोई है कोई नहीं है, किससे बात होती है किससे बात नहीं होती, है ना तृष्णा? बट उस टाइम कितनी रौनक थी ना हमारे टाइम पे। पर अब इतनी नहीं है ना, अब तो कोई दिखता भी नहीं है यहाँ पे, है ना? बट तृष्णा और मेरी फ्रेंडशिप कितने साल हो गए तृष्णा हम दोनों को? जितने साल के हम दोनों है ना, उतनी फ्रेंडशिप है हमारी, है ना? लो, मेरी बेस्ट फ्रेंड से, मेरी बचपन वाली फ्रेंड से, यही है वो मेरे दिल का टुकड़ा। मतलब हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब टचवुड तेरे वास्ते मैं यही कहूंगी बस। Please guys, do share, like, comment and subscribe this channel. You will have lots and lots of fun and entertainment here. थैंक यू। ये है तृष्णा का घर, अभी सामने है चाची का घर। तो अभी मैंने तृष्णा से मिलवा दिया, अब मैं मिलवाऊंगी चाची से। वैसे चाची से तो आप मिल ही चुके हो, पर मैं उनका घर दिखाऊंगी। देखो ना, यहाँ पर ये मिला है और तृष्णा है अभी बाहर, तो मैं फटाफट से अपने बैग में रख लेती हूँ। इसके घर से चोरी करके लेके जाती हूँ। मुझे देखते हैं कि तृष्णा को पता चलता है या नहीं पता चलता। चाची यहाँ पे दिख नहीं रही थी, छुप रही थी। तो ये रहा चाची का घर सामने। सो तृष्णा, अब जाती हूँ मैं चाची के घर। चाची का घर है सामने, तो चलते हैं चाची के घर, फिर मिलते हैं तुझसे। ओके, बाय बाय। चाची ने सामने से आवाज़ मार दी थी, चाय बन गई अनमोल, बातें बाद में कर लेना, आ जाओ। और यहाँ पर मेरी कज़न के चल रहे थे बोर्ड के एग्जाम, और ये पढ़ रही थी मोबाइल से। पता नहीं भैया आजकल का क्या ट्रेंड है मोबाइल से पढ़ना। तृष्णा ने फेंका लव लेटर, इसे खोलते हैं। अभी बज चुके हैं 11 और अब मैं जा रही हूँ घर, फिर मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। मैं पहुँच चुकी हूँ घर, अभी बज रहे हैं 1:30। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बिकॉज सुबह कल जल्दी जाना है ऑफिस। उठ के आई थिंक 7:30 उठूँगी, तो 9 बजे तक या 8:30 तक ऑफिस पहुँच पाऊँगी। इस वाले ब्लॉग को करते हैं यही एंड। गुड बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।